और फिर लोग सही के साथ खड़े नहीं होते, वो तो ये देखते हैं कि किस पक्ष के साथ बनाकर रखने में उनका फायदा है। अच्छा, कल है ना एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जयपुर के अंदर कॉकरोचेस का। हम इस कॉकरोचेस के प्रोटेस्ट की कुछ सच्चाई आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक धमाकेदार वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा देश में कहाँ क्या चल रहा है, पब्लिक का रिएक्शन और राजनीति में जो लोग बैठे हुए हैं, जो हारे हुए हैं राजनेता, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी भाषण और बहुत कुछ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात कि हो सकता है अभिजीत का भाई जो लक्ष्य है वो बहुत अच्छा हो सकता है कि पेपर लीक जो है रुके, बट यहाँ पेपर लीक को लेकर तो कोई बात कर ही नहीं रहा था। कोई मीडिया को गाली दे रहा था, कोई जो है यहाँ की सरकार को गाली दे रहा था। लोग हम मीडिया वालों को लेकर मुर्देबाद के नारे लगा रहे थे, मीडिया वालों पर अटैक कर रहे थे। क्या था ये? प्रोटेस्ट था। किसी एंगल से प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक ड्रामा था जो किया गया था 1 घंटे के लिए। भाई साहब 3 बजे का तो भाई साहब ने टाइम दिया था, पहुंचे बाबूजी 5 बजे के समथिंग थे, जिसमें भी साफा वाफा बंधवाया और क्योंकि गर्मी नहीं थी ना शाम को, तो मौज मस्ती से कर ली 1 घंटे और चलते बने। इस प्रोटेस्ट को अगर प्रोटेस्ट का नाम दिया जाता तो बिल्कुल भी ना दें। और जो बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, राम जानता है वो क्यों तो शामिल होने आए थे, क्या उद्देश्य था, और वो कौन सा पेपर लीक बचा रहे थे। कि किसी एक व्यक्ति के जो है मंत्री पद से हटने से पेपर लीक को बचाया जा सकता है? तो फिर तो पता नहीं कितने मंत्री पहले के हटाने चाहिए थे, कितने आगे आएंगे उनको हटाने चाहिए। चमचों ने अपने आप को कॉकरोच बताकर अब सही जगह आए। 13 साल से हम यही बोल रहे थे कि तुम नाली के कीड़े हो। सारे कॉकरोचों को और खास करके इस दहिया को, हम दोनों का चेहरा बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। ये लोग दोबारा आ रहे हैं 20 तारीख को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने। इस बार इनके साथ क्या इलाज होगा? भारत माता की जय। जी भाई जरूर आ रहे हैं, और मैं चाहता हूं इस बार विजेता दहिया आप मेरे सामने आके खड़े हो। आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से आपने बदतमीजी करी, आपने भगवान श्री राम के बारे में उल्टा सीधा बोला है कि आप अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी के नेता मानते हो। हम देखते हैं कि तुम कितने बड़े नेता हो। हम दिखाएंगे कि असली पेट्रियोटिक होते कौन है, असली देशभक्त होते कौन है। जिस तरीके से तुम लोग नारे लगा रहे हो भारत मुर्दाबाद और आरएसएस मुर्दाबाद, अब दिखाइए तुम्हें कि असली कॉकरोच और कॉकरोचों को कैसे मारा जाता है। एक तरफ तो ये भड़वे बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बच जाते हैं, और दूसरी तरफ ये दहिया हम दोनों को देखकर अपना पिछवाड़ा उठाकर भाग रहा था। तो इस बार कॉकरोच भी तैयारी से आना, क्योंकि हम लोग तो पूरी तैयारी से आएंगे तुम्हारी दही जमाने के लिए। मुझे तुरंत और उचित एसपीजी सिक्योरिटी प्रदान की जाए। यदि मेरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती तो मैं अमेरिका जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। जय श्री राम, जय मां गंगे। क्या आपको पता है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत डिपके को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया? हाँ, आपने सही सुना है, उनको अमेरिका से भगा दिया गया है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप ये वीडियो देखिए। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि इंडिया इज सो लकी टू हैव अ लीडर लाइक मोदी जी। मुझे अभी भी याद है 10 साल पहले अगर आप देखें इंडिया को, मतलब कोई नहीं पूछ रहा, कहीं रिस्पेक्ट नहीं होती थी, और अब हम देखते हैं बिकॉज ऑफ मोदी जी पूरी दुनिया में इंडिया की रिस्पेक्ट होती है। और उसी की वजह से ये जितनी भी एंटी इंडियन फोर्सेस है इंडिया में हो या पूरी दुनिया में कहीं भी हो, वो फिर ये अभिजीत डिप के जैसे लोगों को फंड करती है ताकि भाई ये मोदी जी पर और इंडिया पर ये लोग अटैक कर सकें। एंड बिकॉज आई हैव दैट इमोशनल कनेक्शन विद इंडिया एंड बिकॉज ऑफ माय एंसेस्टर्स वर फ्रॉम इंडिया, सो मैं ये चीज नहीं देख सकता, और इसीलिए मैंने इस पर जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कि मैं इस बंदे को जेल में डलवाऊं, बट बिकॉज ये इंडियन सिटीजन है और वो यूएस में सिर्फ एक टेम्पररी स्टूडेंट वीजा पर था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था अदर देन कि हम उसको इंडिया वापस डिपोर्ट करें। बट अब ये सारी चीजें इंडिया के ऊपर कि वो इस चीज को किस तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज इस तरह का जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज वाला बंदा है, मैं हमेशा से बोल रहा हूं इस बंदे के बारे में, ही इज अ वेरी डेंजरस गाय। लाखों लोगों को कॉकरोच बनाने वाले कीड़े खुद विदेश में रहते हैं और वो वहां से बैठे बैठे यहां के लोगों को रोजगार दिलाएंगे। वारे मदर बोलो। आजादी 1947 में मिल गई थी, बीजेपी से क्या आजादी चाहिए और आरएसएस से क्या मतलब है इनका? हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही है। सर, वो जो नीट वाला केस है उस पर वीडियो बनानी है ना, जी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने। सर वो 50% वुमेन रिजर्वेशन का करना था, वो कर लेते हैं। जी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने। सर वो डेमोक्रेसी, जी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने। पर सर हमें तो आवाज उठानी थी ना। जी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने। लेकिन सर इससे देश को क्या फायदा होगा? जी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने। कल से गटर में वापस नहीं गया हूँ, मन नहीं लग रहा है। ये जेएनजी को सड़क पर उतारने के चक्कर में गटर छोड़ के इन जेएनजीओ के साथ रह रहा हूँ। चला जाऊंगा वापस गटर में। पूछो कि पेपर लीक के अलावा भी कुछ और आप लोगों का है आगे का एजेंडा? हाँ जी, इसका जो पेपर लीक है, जो बस हवा निकल गई। नहीं, मैं देख रही हूँ आपके यहाँ पर सच में काफी रीचेकिंग के लिए भेजे, वो भी अभी नहीं आए हैं। तो एजुकेशन के साथ आप ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो तो यूथ नहीं दे सकता। खिलवाड़ हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है? कौन सा सर? ये जो सौरभ दास जो आपका जो सुनो बात को नहीं, आप नहीं, जवाब तो देते जाइए। मजा आया।
समर्थन करने के लिए नीट का फुल फॉर्म, नीट का फुल फॉर्म नेशनल इंटीग्रिटी इंटरेस्ट एग्जाम। क्या नेशनल इंटीग्रिटी इंटरेस्ट एग्जाम क्या आप बताइए। भैया 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 नेशनल इंटीग्रिटी इंटरेस्ट एग्जाम नीट का फुल फॉर्म इंटरेस्ट हम बोल रहे हैं। इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट बोल रही हो। आप हर दूसरे दिन मुर्गा हलाल करना तुम्हारे घर ये जर्नलिज्म है आपका, ये जर्नलिज्म है आपका। आप क्या बोल रही है आपको पता है? मैं बाहर कर रखी हूँ, ध्यान रखना। आपके शब्दों का ख्याल है आपको? मेरे शब्द क्या शब्द है आपके? आप बोल रही हो मुर्गा हलाल करना अभी भी सही नहीं है। ये आपको शर्म थोड़ा देखिए, ये थोड़ा देखिए आपको पत्रकार हो आप। सिखाओगे क्या मुझे? क्या सिखाऊंगा? पत्रकार हो आप। जब आप ये बोल रहे थे कि बीजेपी ने क्या किया, ठीक है, बीजेपी ने ये करा कि मोदी के इतना अंदर कूदा था कि अंदर भी घुसा और मार के भी आया। माय डियर, लेट मी कंप्लीट। राहुल गांधी ने क्या किया जब बजट आया ना, तो ऐसे देखो, ऐसे आंख मारी। मजा आया। 1600 करोड़ का कोयला घोटाला करने के बाद ये क्या चल रहा है? अगर आपको पूरी फ्रीडम दिया गया तो क्या करोगे आप? नीति करोगे, डॉक्टर ही बनोगे? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि सिर्फ 5 चीजें, 5 प्रोफेशंस जो लोग बस देखे देखी फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर, लॉ, इंजीनियरिंग और मैं भूल गया थोड़ा सा। सोचिए यहाँ पर 5 चीजों में से 2 चीजें भूल गए तो परीक्षा कैसे पास करेंगे? और दूसरी बात यह है कि परीक्षा मुंह पर है और राहुल जी इन लोगों की एकाग्रता भंग करने में लगे हुए हैं, जबकि ये सब परीक्षा के बाद भी हो सकता था। देखिए, नीट की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगा। मैं आप सभी के माध्यम से नीट की सारे विद्यार्थियों को अपील करता हूं, आप भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। 21 को बहुत व्यवस्थित तरीके से नीट की परीक्षा की जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी को अपील करता हूं, सभी समाज की सहयोग चाहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि विदेश के धरती पर भारत का कितना जबरदस्त सम्मान हो रहा है, ये सब आप वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं। लेकिन विरोधी जो है वो यहाँ पर भी मतलब कि विरोध करने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि ये बात भारत के सम्मान की है। यहाँ पे पीएम मोदी के विरोध की बात नहीं है बॉस, यहाँ पे भारत का सम्मान हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विदेशों में भारत का जबरदस्त सम्मान मिलता है, जिससे हर भारतवासियों को गर्व महसूस करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है। अब आप ही बताइए, क्या इस तरह से करना अच्छी बात है? आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आ गए हैं तो किसी भी तरह से सब्सक्राइब कर ही लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।